नमस्कार। देखिए, ये आकांक्षा आनंद है, इनसे मिलिए। और ये जज बन चुकी हैं। जज कहाँ बनी है? बिहार में। पहले तो आकांक्षा, आप इतनी कम एज और इतनी खूबसूरत हैं कि मुजरिम तो वैसे ही कहेंगे कि भाई मैडम, जो सजा देना है मुझे दे दीजिए। क्या लगता है, ऐसी उम्मीद कर सकते हैं? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इट्स जस्ट दैट जो भी कोई ट्राई करेगा, जो भी कोई मेहनत कर रहा है, आज नहीं तो कल उसका एग्ज़ाम क्लियर होना है। उनको बस मेरा ये मैसेज रहेगा कि नेवर लूज़ हार्ट, कभी भी हिम्मत नहीं हारे, मेहनत करते रहें, एक ना एक दिन वो एग्ज़ाम ज़रूर क्लियर होगा। अब एक ऑफिशियल तारुफ करवाते हैं आपकी। ये आकांक्षा आनंद है। इन्होंने जुडिशियल एग्ज़ाम दिया था और इन्होंने पास कर दिया है। क्या रैंक रहा था आकांक्षा? 165। बताइए, कैसे इतनी कम एज में इतना हार्ड एग्ज़ाम कैसे क्वालिफाई किया? देखिए, मैं कॉलेज में थोड़ा बहुत पढ़ती रहती थी, ज़्यादा नहीं, बट थोड़ा बहुत मेरा इंक्लाइनेशन था, क्योंकि मेरे नाना जी हमेशा से चाहते थे कि मैं जज बनूं। तो मैं कभी भी छुट्टी में उनके पास जाती थी तो उनका हमेशा से रहता था कि कॉलेज की पढ़ाई तो कर रही हो, बट साथ में थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहो पढ़ते रहो। तो ऐसा था कि जब मैं फाइनल ईयर में ही थी ना, तो उसी समय मेरा राजस्थान का प्री क्वालिफाई हो गया था। तो लेकिन क्या हुआ था कि फाइनल ईयर का भी एग्ज़ाम देना था और मेंस भी देना था राजस्थान का। तो उस बीच थोड़ा सा प्रॉब्लम्स आया, तो मेंस में क्वालिफाई नहीं कर पाई। पर उसके बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि बिना कोचिंग के, क्योंकि मेरे काफ़ी सारे फ्रेंड्स थे जो कोचिंग के लिए दिल्ली गए थे, 2 साल 3 साल सब प्रिपरेशन कर रहे थे। तो मुझे ये नर्वसनेस भी लगती थी हमेशा कि बाकी लोग पूरा 24 घंटे इसी एग्ज़ाम को दे रहे हैं, पर मैं हाई कोर्ट आ गई, मुझे यहाँ भी काम करना था, साथ में प्रिपरेशन भी करना था, और मेरे पास कोई कोचिंग की भी गाइडेंस नहीं थी। बट मुझे लगा कि कोई बात नहीं, लेट्स ट्राई, एक बार ट्राई करते हैं, अगर नहीं हो पाए तो मैं नेक्स्ट टाइम किसी कोचिंग, कोई मेंटर का गाइडेंस ले लूँगी। बट एक ट्राई देने में क्या प्रॉब्लम है। और ऐसा भी था कि फाइनेंशियली, क्योंकि मेरे पापा को, मेरा और मेरे भाई दोनों का एजुकेशनल एक्सपेंस को बियर करना था, वो भी नालसार हैदराबाद में पढ़ रहा है। तो मुझे लगा कि कोचिंग में जाना एक फाइनेंशियली भी एक बर्डन रहेगा, और हाई कोर्ट में इतने अच्छे पोस्ट पे हूँ, तो उसको छोड़कर कैसे कोचिंग में चली जाऊँ। किस पोस्ट में थी हाईकोर्ट में? रिसर्च असिस्टेंट। अच्छा, आप समझिए इसको। ये हाईकोर्ट में रिसर्च असिस्टेंट के पोस्ट पर ऑलरेडी काम कर रही थी। काम करते करते भी इन्होंने इनके लिए एक बड़ा चैलेंजिंग पॉइंट ये रहा कि इन्होंने फिर बिहार के लिए जुडिशल एग्ज़ाम दिया, मेंस प्रीलिम्स क्वालिफाई किया, फिर मेंस क्वालिफाई किया। आकांक्षा, जज ही क्यों बनना था? और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मेडिकल, इंजीनियरिंग, और भी कई तरह सिविल सर्विसेज। मैम, ऐसा है कि शुरुआत में तो ऐसा कोई फैसिनेशन नहीं था कि जज ही बनना है, बट मुझे लॉ एक बहुत ही फ्लरिशिंग फील्ड लगता था। मुझे लगता था कि ये फील्ड बहुत एक्सप्लोर्ड नहीं है। आपको याद होगा जब हम लोग स्कूल में थे, बहुत लोग कहते थे अरे कुछ नहीं कर रहे हो तो वकालत करो। बट आई वॉन्टेड टू टेक दिस एज अ चैलेंज कि वकालत में भी अच्छे करियर अपॉर्चुनिटीज़ हो सकते हैं, इसको एक्सप्लोर करना चाहिए। तो मैम, मोस्टली यही रीज़न था कि मुझे लगा कि इस फील्ड को लोग इतना नेग्लेक्ट करते हैं, बट इसी फील्ड में मैं कुछ अच्छा करना चाहती हूँ। सो यही एक रीज़न था मैम। अब बिहार में जज बनना, बिहार में अपराध की ग्राफ को आप देख रहे होंगे किस तरीके से बढ़ रहा है। क्या कहेंगे उस पर, कैसे हैंडल होगा ये? मैम, आई जस्ट होप कि मेरे जो भी वहाँ पे सीनियर जुडिशियल ऑफिसर्स होंगे, ऑनरेबल हाई कोर्ट जजेस होंगे, ऑनरेबल जजेस होंगे, वो हम लोगों को अभी ट्रेनिंग प्रोवाइड करे, थोड़ा गाइडेंस प्रोवाइड करे, जिससे हम लोगों को वो अप्रोच मिल सके कि कैसे अप्रोच करना है, कैसे हम लोग अपना पार्ट कंट्रीब्यूट कर सकते हैं जस्टिस की तरफ। सो यस। क्या क्या आपका मोटो क्या रहा है? आप जैसे जज रहेंगी तो आपका एक पेन कुछ होगा कि मैं इसी उद्देश्य को लेकर चलूंगी, इसी, यही मेरा यूएसपी होगा, ऐसा कुछ होगा? क्या आप सोच कर चल रही हैं? मैम, मेरा बस ऐसा एक गोल था कि मतलब अगर मैं रात को सो रही हूँ तो मुझे ये पता होना चाहिए कि आई हैव हेल्प्ड समवन, एक किसी की मैं हेल्प कर पाई हूँ। तो अगर डिसीजन मेकिंग से मैं किसी एक इंसान की हेल्प कर पा रही हूँ, तो उससे बड़ा गोल मेरे लिए कुछ नहीं हो सकता है। बिकॉज गवर्नमेंट मुझे फैसिलिटीज़ तो दे रही है, बट मैं गवर्नमेंट के लिए क्या कर रही हूँ। तो जब मैं सोऊंगी तो आई विल फील सो सेटिस्फाइड कि आई हैव ट्राइड टू हेल्प समवन, मैं किसी को हेल्प करने की कोशिश कर रही हूँ डिसीजन मेकिंग के टूवर्ड्स। सो यस, यही बोल रहा है मैम। जी, तो अपनी तरफ से आकांक्षा ऐसी न्याय देने की कोशिश करेंगी जिससे इनको एक सेटिस्फैक्शन मिले कि हाँ, इन्होंने आज कुछ बेहतर किया है अपने फैसले से। परिवार में कैसा माहौल है आकांक्षा? सुनने के बाद लोग क्या चर्चा कर रहे हैं, क्या बातें हो रही है आसपास, मोहल्ला, सोसाइटी? मैम, पहले तो ऐसा हुआ कि मेरे पापा को विश्वास ही नहीं हुआ।
उन्होंने मुझे बोला कि नहीं तुम पहले पीडीएफ में अपना नाम दिखाओ। मैंने बोला कि अरे भाई देख चुका है, वो भी कॉलेज से ना वेबसाइट चेक किया जा रहा था, भाई देख चुका है, फ्रेंड्स देख चुके हैं, आपको क्यों नहीं विश्वास हो रहा है। उनको विश्वास ही नहीं हो पा रहा था कि सच में इसका क्लियर हो गया, क्योंकि डर सबको लग रहा था कि कोचिंग नहीं कर रही है, साथ साथ में वहाँ काम भी कर रही थी, और बाकी बच्चे प्रॉपर अपना पूरा समय इसी एग्ज़ाम के लिए 2-3 साल से तैयारी कर रहे हैं। तो पापा को बहुत डर लग रहा था मेरे लिए। बट ऐसा हुआ मैम कि 2-3 घंटे बाद भी पापा ने मुझसे पीडीएफ मांगा रिजल्ट का, कि तुम अपना नाम दिखाओ कि तुम्हारा नाम है, तब हमको विश्वास होगा। सो ऐसा था कि मैम कोई विश्वास नहीं कर पा रहा था। 2-3 दिन तो ऐसा था कि मतलब इतने खुश थे सब कोई कि मतलब रात को 2-3 दिन हम लोग सो ही नहीं पा रहे थे। वी वर सो हैप्पी, मतलब इतनी खुशी का माहौल था घर पे। बहुत खुश हैं सब लोग। बहुत बहुत मैम। कहाँ से स्कूलिंग वगैरह कहाँ से? सिलीगुड़ी मैम, वेस्ट बंगाल। हाँ, ग्रेजुएशन? ग्रेजुएशन नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी रांची। हाँ, एलएलबी कब किया आपने? 2019। हाँ 2019 में ही इन्होंने एलएलबी कर लिया है, यानी अभी अगर बहुत एज हो भी रहा होगा तो 26-27, उससे ज़्यादा तो नहीं हो रहा होगा। सोचिए इतनी कम उम्र में रांची से एक लड़की जो है इतनी अच्छे लेवल पे जा रही है, अब जज बनने जा रही है, और ये सब राज्य के लिए गौरवान्वित करने की बात है। ये और झारखंड, बिहार आसपास पड़ोसी राज्य हैं हम, और जब झारखंड जैसे राज्य से बेटियां निकल कर बाहर जाती हैं, इतने बड़े लेवल पर जाती हैं, कितनी खुशी लगती है। इधर आकांक्षा की मम्मी है, थोड़ा इनसे बात कर लेते हैं। आंटी, बेटी जज बन गई है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी है। मतलब हम लोग बता नहीं सकते हैं कि मतलब इसको पहले से ही था, बहुत मेहनत कर रही थी। 3rd ईयर में कॉलेज में थी तभी से पढ़ना शुरू कर दी थी। और हम लोग बोलते भी थे कि अरे जज नहीं बनेगी तो फिर पीओ वाला इसके बाद में है। तो नहीं हमको तो जज ही बनना है, हमको तो जज ही बनना है। तो बहुत मेहनत की, बहुत मतलब लगे रहती थी, पढ़ते रहती थी। और उस अभी मेहनत कोई नहीं बोला कि अरे बेटी ये कितना पढ़ाओगी, इसको क्या फायदा पढ़ा के, इसको तो जाना ही है दूसरे घर? नहीं मतलब लोग बोलते थे कि नहीं अब शादी हो जाना चाहिए, शादी मतलब तो एज हो गया है। लेकिन हम लोग पहले से सोच नहीं, इसको मतलब जो भी करना है, इसको जो है कि जज बनना है तो जितना हो सके ये पढ़ेगी, हम लोग पढ़ाएंगे। जब इसका पूरा उद्देश्य हो जाएगा इसके बाद ही फिर ये शादी के बारे में सोचेंगे। और दूसरे के बात पर ध्यान नहीं देते थे। हम लोग को खुद था, मेरा बेटा भी नालसार में है, लॉ कर रहा है। तो दोनों बच्चे मतलब शुरू से ही बहुत अच्छे से पढ़ाई में बहुत अच्छे थे और मेहनत करते थे, हम लोग को बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ता था। तो बहुत काफी खुशी मेहनती है, बहुत मेहनती दोनों बच्चे। और मतलब था कि हमको एकदम बनना है, तो हम लोग भी मतलब देते थे इन लोग को कि नहीं भाई चलो पढ़ो, हम लोग आगे हैं। तो यही है। खुश है ना? हाँ बहुत खुश। आइए हम आकांक्षा से थोड़ी और डिटेल्स लेते हैं कि जो बच्चे जो अब तैयारी कर रहे हैं इस एग्ज़ाम की, उन्हें कैसे तैयारी करनी है। आकांक्षा, जो एकदम शुरू, जिन्होंने अभी मान लीजिए ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, अब उसको इसकी तैयारी करनी होगी इस एग्ज़ाम की, क्या प्रोसेस है, कैसे वो करें? मैम जैसे पहले तो मेरा ऐसा ओपिनियन है कि एक स्टेट को सिलेक्ट करना चाहिए। जैसे कुछ स्टेट्स के सिलेबस जो हैं वो कॉमन है और कुछ स्टेट्स के सिलेबस बिल्कुल डिफरेंट है। जैसे बिहार है, यूपी है, यहाँ पे जनरल साइंस और जनरल नॉलेज का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। तो लेकिन झारखंड है, यहाँ पर जनरल साइंस और जनरल नॉलेज बस 20 मार्क्स के आते हैं, और एमपी में भी। तो मैम ऐसा है कि पहले अब लोगों को ये चर्न आउट करना होगा, चूज़ करना होगा कि जनरल साइंस और जनरल नॉलेज को एज अ पेपर ले सकते हैं कि नहीं। क्योंकि बिहार और यूपी में अगर आपको जज बनना है तो ऐसा नहीं कि आप सिर्फ लॉ पेपर्स कंप्लीट करके बन सकते हैं, क्योंकि प्रीलिम्स और मेंस दोनों में हमारा जनरल नॉलेज और जनरल साइंस का भी पेपर्स होता था। तो मैम ऐसा है कि मैं पहले ये सजेस्ट करूँगी कि आप लोग चूज़ करिए कि कौन से स्टेट में एग्ज़ाम देना है और उस स्टेट का सिलेबस क्या है। क्योंकि क्या होता है मैम कि हर एक स्टेट का एक अलग पैटर्न होता है लॉ में भी। जैसे बिहार में मैम ऑप्शनल पेपर्स होते थे। तो जैसे हमारा मेंस का जो एग्ज़ाम था वो 5 दिन चला था, तो मैम उसमें 5 दिन चला है तो उसमें कुछ ऑप्शनल पेपर्स होते हैं। तो ये ऑप्शनल पेपर्स आपको किसी और स्टेट में लेने का चांस नहीं मिलेगा। तो वो ऑप्शनल पेपर्स चूज़ करते समय भी आपको बहुत सोच समझ कर चूज़ करना पड़ता है मैम, क्योंकि कुछ पेपर्स में मार्किंग बहुत लीनियंट होती है पर कुछ पेपर्स में मार्किंग बहुत टफ होती है।
तो ऐसा है कि कोई भी स्टेट के लिए आपको एग्ज़ाम देना है तो आपको चूज़ करना पड़ेगा कि ये मेरा होम स्टेट है या इस स्टेट के लिए मैं तैयारी कर रहा हूँ, तो बस इसी स्टेट के सिलेबस को मैं स्टिक कर रहा हूँ। क्योंकि मैम क्या होता है कि इतने सारे स्टेट्स हैं, ये पॉसिबल नहीं है ह्यूमेनली किसी के लिए भी कि आप सारे स्टेट्स के एग्ज़ाम के लिए तैयारी करोगे और हर सिलेबस कवर कर पाओगे। तो मैम पहले तो मेरा यही सजेशन रहेगा कि आप हर स्टेट का सिलेबस को एनालाइज करो और फिर डिसाइड करो कि इस स्टेट में के लिए मैं तैयारी करने के लिए अप्रोप्रिएट हूँ। तो यस, तो ये प्रोसेस है, ऐसे ऐसे आपको इसी प्रोसेस के साथ चलकर आपको ये एग्ज़ाम जो है आप क्लियर कर सकते हैं। और पहले सिलेबस को ध्यान में रखना, सिलेबस को ध्यान में रखना जी बिल्कुल, सारे स्टेट के सिलेबस को ध्यान में रखकर ही इस एग्ज़ाम को आप क्वालिफाई कर सकते हैं। और मेहनत तो किसी भी चीज़ में आपको करना ही है, शॉर्टकट का कोई वो इधर ऑप्शन नहीं है कि आप शॉर्टकट लेकर चल सकते हैं और परीक्षा को पास कर सकते हैं। और एक आखिरी क्वेश्चन मेरा ये, क्या मैसेज देंगे युवाओं को कि हड़बड़ाना नहीं चाहिए या फिर कुछ लोग बहुत जल्दी कर देते हैं, क्या कहें? मैम देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम हो मैम, चाहे क्लर्क का हो चाहे सिविल जज का हो, प्रॉब्लम सबको फेस करना पड़ता होगा। क्योंकि क्या होता है कि हमारे साथ बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स होते हैं, हमें डर लगता है। जैसे मेरे साथ ये हुआ था कि मुझे लगा था कि अभी मैं हाई कोर्ट में काम कर रही हूँ, पर मेरे साथ के जो मेरे बैचमेट्स थे वो सारे 24 घंटे दिल्ली में किसी कोचिंग में फुल फ्लेजेड तैयारी कर रहे हैं। तो मेरा आउटपुट ज़्यादा होगा या उनका? ऑब्वियसली उनका। पर इन सारी चीज़ों से आप डरे नहीं, क्योंकि अगर आप डर जाएंगे तो फिर आप खुद में ही पहले लूज़ कर चुके हैं, तो आप एग्ज़ाम कैसे क्लियर करेंगे? तो सबसे पहली चीज़ है कि पूरे एग्ज़ाम के जर्नी में, कोई भी एग्ज़ाम हो, प्रीलिम्स होता है, मेंस होता है, इंटरव्यू होता है, उस 3 स्टेजेस के बीच में आपको हर बार कोई ना कोई डर हमेशा रहेगा। एक डर मैम ये भी रहता है कि मान लीजिए मैं तैयारी कर रहा हूँ और मेरा क्लियर नहीं हुआ, तो एक तो मेरा एक्सपीरियंस काउंट नहीं हो रहा है, दूसरी चीज़ मैं अर्न नहीं कर रहा हूँ, तीसरी चीज़ मेरा एज भी निकला जा रहा है। तो मैम ये जो जितना सारा डर होता है ना, इस डर को कंट्रोल करना है, क्योंकि अगर आप खुद में पेशेंस रखोगे तभी एग्ज़ाम्स क्लियर हो पाएंगे। पढ़ते सबको ही हैं, सब कोई 4 घंटे पढ़ता है, कोई 8 घंटे पढ़ता है, पर आप उस 4 या 8 घंटे कितने कंसंट्रेशन से पढ़ रहे हैं, ये सारे जो टेंशन्स हैं इन सबको सेट असाइड करके, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो यस, तो आप आकांक्षा आनंद से को सुन रहे थे। काफ़ी गौरवान्वित करने वाली बात है ये कि आकांक्षा आप जज बनने जा रही हैं, काफ़ी कम एज है इनका और बहुत खूबसूरत भी हैं। तो यस, तो इनसे ये बातचीत आपने सुनी और भी ऐसी तमाम चीज़ों के लिए जुड़े रहें फॉलोअप के साथ। धन्यवाद। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक CBSE एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in